यह मोदी सरकार के काल में ही हो सकता है कि भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बोलने वाली केंद्र सरकार और उनके मुखिया जी के रहते पिछले साल पूरे विश्व के सैकड़ों देशों में भारत एकमात्र ऐसा देश था जो इंटरनेट बैन में सबसे आगे था। जी हाँ, कहने को चीन और नॉर्थ कोरिया को सबसे ज्यादा अलोकतांत्रिक देश माना जाता है, लेकिन ये देश भी इंटरनेट प्रतिबंध पर भारत से पीछे रहे। तो क्या ये है मोदी सरकार की मदर ऑफ डेमोक्रेसी, जिस पर देश के बड़े ऑथर रामचंद्र गुहा ने भी सवाल उठाए हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि कितने देशों में हुआ इंटरनेट बैन और मोदी जी के रहते कैसे हम इस अलोकतांत्रिक गतिविधि में सबसे आगे निकल चुके हैं। नमस्ते, मेरा नाम सुमित है और आप देश नीति देख रहे हैं। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। हरियाणा में हुई नौ हिंसा पर कल कार्रवाई करते हुए प्रदेश की पुलिस ने हिंसा फैलाने के आरोप में देर रात फिजोरपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान को गिरफ्तार किया था, जहां उनकी गिरफ्तारी के तुरंत बाद ही नूंह जिले में धारा 144 लागू कर दी गई थी और शनिवार रात तक यानी कि 12 बजे तक इंटरनेट को बंद कर दिया गया था। यानी मात्र 15 घंटे पहले ही फिर से किसी एक और राज्य में इंटरनेट पर बैन लगा दिया गया। ये सिलसिला मानो अब रोज का है। इंटरनेट पर बैन का मतलब साफ है कि देश में लगातार हिंसाओं का दौर भी जारी है, जहां हिंसा में दंगों को रोकने के लिए इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। अब ऐसे में एक आंकड़ा जो निश्चित तौर पर किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए काला धब्बा है, तो वह है इंटरनेट पर बैन लगाना, और इसमें भी हमारा देश सबसे आगे है। देश के जाने माने लेखक और भारतीय इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने इस पर सरकार पर कटाक्ष भी किए हैं। संबंधित ट्वीट में एक ग्राफ दिखाई दे रहा है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि साल 2022 में इंटरनेट बैन पर कौन सा देश सबसे आगे रहा। इसमें लिखा है कि दुनिया का कोई भी देश भारत से ज्यादा इंटरनेट शटडाउन नहीं लगाता। पिछले साल भारत ने युद्धग्रस्त यूक्रेन की तुलना में 3 गुना अधिक शटडाउन लागू किया था। अब आप सोचिए कि रूस और यूक्रेन युद्ध जो कि पिछले साल से ही चल रहा है, जहां रूस के इन्वेड से यूक्रेन पूरा तहस नहस हो चुका है, उससे भी 3 गुना ज्यादा भारत में इंटरनेट शटडाउन किया गया है। अब जो भी हो, हमारे देश के हालात रूस और यूक्रेन युद्ध जैसे तो नहीं है। हमारे देश में कोई गृह युद्ध भी नहीं चल रहा है। ऐसे में देश के अंदर इंटरनेट पर सबसे ज्यादा बैन लगाना मोदी सरकार के लोकतांत्रिक वादों की तो पोल खोलता ही है। इसी पर रामचंद्र गुहा कटाक्ष करते हुए लिखते हैं कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी। दैनिक भास्कर की ही रिपोर्ट है कि दुनिया में इंटरनेट शटडाउन करने के मामले में भारत लगातार 5वें साल सबसे आगे रहा। जी हाँ, लगातार 5 साल भारत इंटरनेट शटडाउन में सबसे आगे रहा है। 2022 में दुनिया में कुल 187 बार इंटरनेट पर बैन लगाया गया, जिसमें से 84 बार ये बैन हमारे देश में लगा। इसमें भी सबसे ज्यादा इंटरनेट बैन जम्मू कश्मीर में लगाया गया। यहाँ साल भर में 49 बार इंटरनेट बंद हुआ। इसके बाद यूक्रेन और ईरान जैसे देश आते हैं। अब जाहिर सी बात है कि मणिपुर में पिछले 4 महीनों से कई इलाकों में इंटरनेट बंद है। वहां सुरक्षा के नाम पर सरकार बस ढकोसले पे ढकोसले दिए जा रही है। ऐसे में सरकार द्वारा G20 की अध्यक्षता करते समय भारत को विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश करार देना अपने आप से ही झूठ बोलने जैसा लगता है। ये ग्राफ देश में पिछले कई सालों से देश में बढ़ती नफरत का संकेत है, जिस पर सरकार को झूठ नहीं बोलना चाहिए। खैर, आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आजाद मीडिया को आगे बढ़ाने के लिए देश नीति को जितना हो सके सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।